Hello bachcho, let's read the question. So in this question, the core of any transformer is laminated so as to make it lightweight, make it robust and strong, increase the secondary voltage and reduce the energy loss due to eddy current. ठीक है, सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक पैसिव डिवाइस होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर सर्किट और मल्टीपल सर्किट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ए वेरिंग करंट इन एनी ऑफ वन कोइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर प्रोड्यूस ए वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर्स कोर। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें टू कोइल्स होती है, प्राइमरी कोइल्स एंड सेकेंडरी कोइल्स। अब जो करंट हमारा प्राइमरी कोइल्स में आता है और सेकेंडरी कोइल्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो फ्लक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर हमारा, यानी कि जो फ्लक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स कोर है विच इंड्यूसेस ए वेरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एनी अदर कोइल्स बाउंडेड अराउंड द सेम कोर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका की कंसेप्ट हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सेपरेट कोइल्स, यानी कि हमारे पास टू अलग अलग कोइल्स होती है, तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक कोइल से दूसरी कोइल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो मान लो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारी एक कोइल है, ये हमारी दूसरी कोइल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करंट पास करेंगे, ये दोनों हमारी कनेक्टेड होती है, तो इसमें जो करंट, इसमें हम करंट पास करेंगे तो यहाँ पर हमारे को मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, द मैग्नेटिक कंडक्टिव कनेक्शन बिटवीन टू सर्किट्स। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा वो फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द वोल्टेज अफेक्ट इन एनी कोइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इट्स इनसर्कल्ड बाय द कोइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एडी करंट्स जो होता है हमारा, एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन conductors by a changing magnetic flux in conductor due to Faraday's law of induction। अब देखिए हम अगर बात करें फिगर की, इसका हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज करो एक हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ये। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू द फेराडेस लॉ। हमारे पास जो है फ्लक्स जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें फिगर, इन दिस फिगर shows eddy current within solid iron transformer core and making core out the thin laminations। अगर हम इसकी जो लेमिनेशन है उसको थिन करते हैं तो हमारे को कुछ इस तरीके से एडी करंट जो है वो शो करता है, जो कि पैरेलल। अगर हम सेकंड डायग्राम ड्रॉ करें, ये अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ, ठीक है, तो हमारे को जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जब इसमें हम लेमिनेट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, ये होता है हमारा EMF। So in this figure we can see parallel to the magnetic flux, magnetic flux के जो parallel with insulation between them reduce a eddy current। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके का जब हम यहाँ पे लेमिनेशन करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड विद इंसुलेशन बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में ये इंसुलेशन ही हमारा। ठीक है, ये इंसुलेशन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पैरेलल टू मैग्नेटिक फ्लक्स मिलती है, जिससे ये एडी करंट को रिड्यूस करती है, जो कि हमारी इस डायग्राम में हमारे को मिले थे। ठीक है, सो ये क्या करती है, रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे को बोला है कि मेक इट लाइट वेट। ठीक है, तो यानी कि वेट का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। मेक इट रिबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जो कोर होती है हमारी, ठीक है, वो किस काम आती है, रिड्यूस द एनर्जी लॉस, यानी कि आप जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो किस काम आएगा, एनर्जी लॉस ड्यू टू द एडी करंट्स। तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके एनर्जी लॉस होता है, उसके रिड्यूस करने के लिए हम यूज लेते हैं कोर का। ठीक है, तो बाकी के जो ऑप्शंस है, ठीक है, ये हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज और करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।